न्यूज़ थोड़ी सी सनसनी, थोड़ी सी शरारती है। मेरी आवाज़ से आपको मालूम पड़ रहा होगा। जी हाँ, कुछ टाइम पहले पलटी थी महिंद्रा टीयूवी और आज पलटी है महिंद्रा थार। 27 लाख की महिंद्रा थार। पूरा पवार खानदान खुश कि आज हमारे घर महिंद्रा थार आ रही है। हमारे हिंदू में क्या है प्रथा कि महिंद्रा थार जब निकालो, थार नहीं कोई भी गाड़ी, तो सामने एक नींबू रख के उसको कचर के जाते हैं। इसकी मान्यता क्या है कि आपको कभी हानि नहीं होगी, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा और जान मान की हानि नहीं होगी, किसी ह्यूमैनिटी की, किसी इंसानियत की हत्या नहीं होगी और आप सुरक्षित उस गाड़ी को जिंदगी भर चला पाएंगे। कांच का शीशा था, सेकंड फ्लोर पे गाड़ी खड़ी थी और थोड़ा सा एक्सीलेटर जो दबा वो इतना काफ़ी था कि कांच तोड़ के नीचे आके पलट कर। अब दो सवाल यहाँ पे और आते हैं कि जो महिंद्रा शोरूम को नुकसान हुआ भरपाई कौन देगा, और दूसरा सवाल, जो खानदान पवार खानदान इतनी खुशियों के साथ गया था थार लेने, क्या उनको नई थार मिलेगी? संयोग था या फिर वो प्रथा की देन थी कि नींबू क्रॉस करना है हमें स्टार्ट करते ही, चालू करते ही, जिसकी वजह से किसी की जान नहीं गई। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएसएस न्यूज़ में। और आज की न्यूज़ थोड़ी सी सनसनी, थोड़ी सी शरारती है। मेरी आवाज़ से आपको मालूम पड़ रहा होगा। जी हाँ, कुछ टाइम पहले पलटी थी महिंद्रा टीयूवी और आज पलटी है महिंद्रा थार। महिंद्रा टीयू पे मैं कमेंट नहीं करूँगा, आप बताओ क्यों पलटी थी, नीचे कमेंट बॉक्स में। हम बात करेंगे महिंद्रा थार के बारे में, जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ दिल्ली के निर्माण विहार महिंद्रा शोरूम में। आखिर क्या हुआ था वहाँ, आइए जानेंगे थोड़ी देर में। बट उससे पहले हमारा टैगलाइन, सवाल पुराने अंदाज नया और जवाब नया। जी हाँ, पहला सवाल मैं पूछ रहा हूँ अपने आप से, और सवाल जानते हैं क्या है? सवाल तो मैं पूछूंगा, जवाब कौन देगा? जी हाँ, आप देंगे जवाब। और सवाल ये है कि मेरे घर में 2 बहनें हैं और 12 सालियाँ हैं। टोटल कितने? 14। और मेरे घर में 8 स्कूटी है, मतलब 8 लड़कियाँ स्कूटी चलाती हैं। और जनाब मेरे घर में, मेरे ख़ानदान में 8 हाई हील्स हर हफ्ते आती है, बाकी 6 3 महीने में एक बार आती है। जी हाँ, और इसका जवाब भी आप ही देंगे मुझे कि ऐसा क्यों होता है, कि हील्स क्यों घिस रही हैं। मुझे नहीं पता, मैं कंट्रोवर्सी नहीं लूँगा अपने घर में। आप जवाब देंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। अभी के लिए आते हैं महिंद्रा थार पलटने पे। क्या हुआ था ऐसा जो महिंद्रा थार पलट गई? क्यों पलटी, कैसे पलटी, सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। मनी पवार जी अपने परिवार के साथ महिंद्रा थार खरीदने गई थी निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के बगल में महिंद्रा शोरूम में। और वहाँ क्या हुआ? डॉक्यूमेंटेशन डन, वेरी गुड। पेमेंट डन, वेरी गुड। 27 लाख की महिंद्रा थार। पूरा पवार खानदान खुश कि आज हमारे घर महिंद्रा थार आ रही है। सब गए डिलीवरी लेने, पूजा हुई, अर्चना हुई, सब सेट। अब क्या करना है? गाड़ी लेके घर जाना है और मोहल्ले में दिखाना है क्योंकि महिंद्रा थार आ रही है। जी हाँ, लास्ट में एक और रिचुअल, एक और प्रथा जो याद आई पवार जी को, और वो थी कि हमारे हिंदू में क्या है प्रथा कि महिंद्रा थार जब निकालो, थार नहीं कोई भी गाड़ी, तो सामने एक नींबू रख के उसको कचर के जाते हैं। इसकी मान्यता क्या है कि आपको कभी हानि नहीं होगी, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा और जान मान की हानि नहीं होगी, किसी ह्यूमैनिटी की, किसी इंसानियत की हत्या नहीं होगी और आप सुरक्षित उस गाड़ी को ज़िंदगी भर चला पाएंगे। ये प्रथा पूरी करने के लिए बैठी पवार जी स्टीयरिंग पे, बगल में बैठे सेल्स मैनेजर मिस्टर विकास जी और पीछे बैठी पवार खानदान की एक और सदस्य। गाड़ी स्टार्ट की गई, ऊपर वाले का नाम लिया गया और नींबू कचर के अपने राइट साइड में मुड़ के नीचे जाने की प्रथा शुरुआत की गई कि घर की तरफ आरंभ करते हैं जर्नी। थोड़ा सा एक्सीलेटर तेज़ दब गया, मैं बस थोड़ा ही बोलूँगा क्योंकि गाड़ी सीधे नीचे गिर गई। हुआ क्या, सामने दीवार नहीं थी, कांच का शीशा था, सेकंड फ्लोर पे गाड़ी खड़ी थी और थोड़ा सा एक्सीलेटर जो दबा वो इतना काफ़ी था कि कांच तोड़ के नीचे आके पलट कर। जी हाँ, खबरें तो आईं कि पवार जी का गले की हड्डी टूट गई, बाकी 2 इंजर्ड हो गए। सच्चाई ये है
उनका वीडियो सोशल मीडिया पे अब वायरल हो रहा है। सच्चाई ये है कि उनको कोई चोट नहीं लगी, छोटी मोटी खरोचें, छोटी मोटी चोट आई थी, जो कि नज़दीकी अस्पताल में जाके क्लियर करके छोटा मोटा इलाज करके उनको घर भेज दिया गया। जी हाँ, और अच्छी बात यह है कि ना महिंद्रा वालों की तरफ से और ना ही पवार खानदान की तरफ से कोई एफआईआर, कोई कंप्लेन नहीं लॉन्च की गई। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि वहाँ पे नीचे कोई था नहीं, सिर्फ एक बाइक थी जिसके ऊपर कार पलट गई। अब दो सवाल यहाँ पे और आते हैं कि जो महिंद्रा शोरूम को नुकसान हुआ, भरपाई कौन देगा? और दूसरा सवाल, जो खानदान, पवार खानदान इतनी खुशियों के साथ गया था थार लेने, क्या उनको नई थार मिलेगी? जवाब है हाँ, इंश्योरेंस है, सब कुछ है, इसीलिए किसी कम ने कंप्लेन नहीं किया थाने पे, और आज वो दोनों अपने अपने घर पे हैं, थोड़ा सुकून में हैं। टाइम लगेगा, डिले होगा, थोड़ी देरी होगी, देरी ही सही, कम से कम जान बची और उनका सामान, उनका थार उनको मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। बाकी जो महिंद्रा शोरूम हैं उनका रिपेयरेंस भी इंश्योरेंस कंपनी कर देगी। अब आते हैं कि गलती किसकी थी आखिर, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है ताकि ये इंसिडेंट दोबारा ना हो। पहला ऑप्शन जो है हमारे पास, क्या एक शोरूम इंचार्ज को या शोरूम मैनेजर को, किसी भी इंसान को जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उसको गाड़ी निकालने की इजाज़त देनी चाहिए? क्योंकि ये टिपिकल टर्न्स होते हैं, वहाँ पे क्रिटिकलिटी ज़्यादा होती है। दूसरा सवाल, क्या जो सेल्स मैनेजर मिस्टर विकास वहाँ बैठे थे, क्या उनका एक हाथ हैंड ब्रेक पे होना चाहिए था, ताकि कुछ भी गलती हो आगे पीछे 1 सेकंड 2 सेकंड का, तो वो कुछ कंट्रोल कर पाते? या फिर शोरूम को बोलना चाहिए था कि सेल्स मैनेजर आप गाड़ी निकाल के बाहर करो, वहाँ पे ये रस्म हम निभा सकते थे? जी हाँ, ये सवाल हमको और आपको सोचना है ताकि ये इंसिडेंट दोबारा ना हो। अब एक बात और करते हैं, एक एंगल और लेके आते हैं कि इसमें किसी को हानि नहीं पहुंचा, किसी की जान नहीं गई, किसी को कोई खास चोट नहीं पहुंची। आखिर क्यों? एक आखिरी सवाल, क्या इस थार इंसिडेंट में किसी की जान नहीं गई, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ सामान का नुकसान पहुंचा? ये मात्र एक संयोग था या फिर वो प्रथा की देन थी कि नींबू क्रॉस करना है हमें स्टार्ट करते ही, चालू करते ही, जिसकी वजह से किसी की जान नहीं गई? क्योंकि ये मान्यता है हमारे हिंदुत्व में कि अगर आप नींबू क्रॉस करते हो, गाड़ी स्टार्ट करते ही, डिलीवरी लेते ही, तो उस गाड़ी से कभी किसी की जान मान की हानि नहीं हो सकती, किसी इंसानियत को चोट नहीं पहुंच सकती। इस थार इंसिडेंट में कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि गलती किसकी थी, पवार फैमिली की, पवार खानदान की रस्मों की, या फिर शोरूम मैनेजर की, या फिर हमारी और आपकी। पर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए TSS न्यूज़ के साथ, क्योंकि हम आते रहेंगे अतरंगी खबरों के साथ। सवाल पुराने, अंदाज नया, जवाब और भी नया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।